मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 37 का एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 8 मोशन हम पढ़ चुके हैं पिछले 2 हफ्तों से, और इसका लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन आज हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिकैपिटुलेशन या एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं हम, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं आपकी वर्कशीट के द्वारा। ओके, सो आपकी वर्कशीट में आज क्या आया है? तो स्टार्टिंग में आपका रिवीजन आया है। देखिए क्या बोला है इसमें। वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मोशन क्या होता है अब आप डेफिनेशन लर्न कर चुके हो। फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेन में बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि साइड से एक और ट्रेन जा रही है, तो एक बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हमारी ट्रेन चल रही है या साथ वाली ट्रेन चल रही है। तो आप फिर कंफर्म करते हो दूसरी साइड में देख के प्लेटफॉर्म के कि चीज़ें जो है खड़ी है या नहीं है। आपने क्या किया? आपने अपना सेंटर ऑफ रेफरेंस चेंज किया कि भैया किस रेफरेंस में मोशन हो रहा है, हमारे रेफरेंस में हो रहा है, प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में, या दूसरी गाड़ी के रेफरेंस में। इसलिए मोशन हमेशा जो होता है वो चेंज ऑफ पोजिशन है, और वो किसी एक रेफरेंस पॉइंट को लेकर के होता है। ठीक है, जब भी कोई मोशन में होती है ऑब्जेक्ट, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज से डिटरमाइन होती है। जैसे कि देखो क्या क्या बताया यहाँ पर, हमें बताया है इट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, और ये सभी हम पढ़ चुके हैं। देखो क्या क्या होते हैं ये। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, सो the actual length or the actual distance covered by the object is the distance। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर हम डायरेक्शन के साथ बात करेंगे तो एक ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन यहाँ दी है कि लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल टिल नाउ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्पीड, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है जहाँ पर जिसका SI यूनिट मीटर्स पर सेकेंड है, और आप फॉर्मूला जानते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं इसी का वेक्टर वर्जन अगर हम स्टडी करें तो दैट इज वेलोसिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर आपने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। फर्स्ट क्या है? देखो इक्वेशन यहाँ पर क्या है। फर्स्ट इक्वेशन इज v is equal to u plus at, where v is the v is the final velocity, u is the initial, a is the acceleration, and t is the time taken. Then you had 3 graphs based on the type of motion, uniform motion, non-uniform motion। लेकिन ये सभी के सभी जो हमने डील किए थे ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, फिर लास्ट में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो, और वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है कि जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो है डायरेक्शन में चेंज आता हो, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर टुडेज टॉपिक, दैट एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला लिखा था ना आपने, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी अपॉन द टाइम टेकन t। सो ये एक्सेलरेशन क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है, तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आज हम आपका नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डेफिनेशन देखिए क्या है। When an object moves with a constant speed in a circular path, then its motion is called as uniform circular motion। अब यहाँ पर ये कार देखो, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और एक कॉन्टिन्यूस, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती हुई ऑब्जेक्ट होगी तो आप इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ और एग्जांपल्स देखिए क्या बता रखे हैं। जैसे कि एक सैटेलाइट मूव कर रहा है किसी प्लैनेट के अराउंड। यहाँ पर हमने अर्थ ही ले लिया, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं। यहाँ हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। आई होप आपको पता है हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून है, जो कि अर्थ के अराउंड इसी तरह से एक सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है। फिर एक ये बच्चा यहाँ पर देखो, एक मेरी गो राउंड, एक जो झूले होते हैं उसमें आप ये देखो कैसे सर्कुलर घूम रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और एग्जांपल्स अगर आप सोच सकें,
तो जो वॉशिंग मशीन का स्पिन वाला ड्राई करने वाला जो ड्रम होता है वो भी तो सर्कुलर मोशन में ही घूमता है लगातार। मैं वॉश वाले ड्रम की बात नहीं कर रही, क्योंकि वॉश वाले ड्रम में पीरियोडिक मोशन होता है, एक बार वो थोड़ा सा लेफ्ट घूमता है, एक बार थोड़ा सा राइट घूमता है। लेकिन जो ड्रायर ड्रम होता है वो कंटिन्यूस सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसकी वजह से कपड़े जो है वो ड्राई हो जाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, आप अपने हाथ में एक स्ट्रिंग बांध लो, एक धागा बांधो, उसके एक सिरे पर एक बॉल को बांधो और फिर उसे घुमाओ। अक्सर आपने ये करके देखा होगा चाबी के छल्ले के साथ या किसी और चेन वगैरह के साथ में, आप उसे गोल 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 घुमाते रहते हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स है सर्कुलर मोशन की। फॉर्मूला देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी v क्या होगी जब आपके पास में, जब हम एक सर्कुलर मोशन वाले ऑब्जेक्ट की बात करें। सो इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका रेडियस अगर हम r मानते हैं, और जो टाइम ले रहा है पूरा एक लैप कंप्लीट करने में, लैप का मतलब क्या है, पूरा का पूरा ये सर्कल जितना, जैसे देखो यहाँ पे दिखा रखा है ना, पूरा सर्कल ये कंप्लीट कर रहा है, इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज t। तो v को हम कैसे डिनोट करें, जो v है वो वेलोसिटी को डिनोट करिए। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। v का तो फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है आपका सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ में हम बात करेंगे कि जो उसका सर्कमफेरेंस होगा, यही तो आप पढ़ते हो, सर्कल का पूरी जो उसकी बाहर की किनारी है उसे क्या कहेंगे, वो सर्कमफेरेंस तो होगी। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा सर्कल का, 2πr अपॉन द टाइम टेकन दैट इज t। तो यही इसका फॉर्मूला है, जो डिस्टेंस है 2πr अपॉन t, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा सर्कुलर पाथ में। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पर आप इस सर्कल में देख पा रहे हैं जो ये मूव कर रहा है। अब जैसे मैंने बोला था कि आप एक स्ट्रिंग को लेके हाथ में बांधो और फिर उसको घुमाते रहते हो। मान लीजिए आपके हाथ से वो छूट गया, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो हमेशा, देखिए ब्लू कलर का एरो जो दिखाया है ना, ये क्या दिखा रहा है, तो इस सर्कल के ऊपर टैंजेंट दिखा रहा है। सर्कल में हर एक एंगल पे एक एक पॉइंट बनता है, टोटल 360 डिग्रीज होते हैं, 360 पॉइंट्स होते हैं, और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। जो आप सर्कल ड्रॉ करते हो उसकी किनारी पर, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दूं और ये एक पॉइंट है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करा, ये लाइन क्या कर रही है, बस एक पॉइंट पे यहाँ पर इसको टच कर रही है। ऐसे वाली लाइन को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं टैंजेंट। अब ये टैंजेंट जो है, आप यहाँ सेंटर में खड़े हुए, आपने स्लिंग को घुमाना शुरू किया और इस पॉइंट पे आके आपने मान लीजिए छोड़ दिया। तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो छोड़ने के बाद वो ऑब्जेक्ट इस टैंजेंट के डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि उसके अंदर तो एनर्जी थी, वो अपने मोशन में थी, और मोशन की वजह से वो जाएगी छूटने के बाद तो टैंजेंट के ही डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, लास्टली हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इसकी, मोशन की, सिंपल सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो स्पीड होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। सर्कल में देखो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तभी आप इसे यूनिफॉर्म कहेंगे। डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। ना फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें एक रेक्टेंगुलर पाथ को, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, पहले वो यहाँ पे चलती गई चलती गई चलती गई, अब उसे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में मूव चेंज करनी पड़ेगी अपनी डायरेक्शन, फिर वो इधर जाएगी। अब इसे ऊपर जाने के लिए अपनी फिर से डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ आएगी, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर वापस नीचे जाने के लिए उसे चेंज करना पड़ेगा अपना डायरेक्शन को। यानी कि उसने 4 बार अपनी डायरेक्शन चेंज की थी जब एक रेक्टेंगुलर पाथ में मूव कर रहा था। एक ट्राइंगल की बात करो, मान लीजिए कोई रोड है विच इज ट्राइंगुलर इन शेप, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप यहाँ पर आकर के आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगेन यहाँ होगे तो ऊपर की तरफ जाने के लिए डायरेक्शन चेंज करोगे। इस तरह से आप डायरेक्शन को कितनी बार चेंज करोगे, अगर आपको बार बार इसमें मूव करना है तो आप 3 बार अपना डायरेक्शन चेंज करोगे। तो सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल के तो हर पॉइंट पर आकर के एंगल चेंज हो जाता है, एक एक डिग्री, 360 डिग्रीज को आपको एक एक एंगल पे अगर आपको मूव करना है तो थोड़ा सा तो डायरेक्शन बदलेगा, चाहे वो माइन्यूट जस्ट 1 डिग्री का चेंज हो, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसलिए ये सर्कुलर पाथ के लिए हम कहते हैं कि द डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग एट ईच पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, वेलोसिटी चेंजेस एंड हेंस देयर इज एक्सेलरेशन।
अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी हमारी वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है, और वेलोसिटी चेंज होती जा रही है इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। क्यों क्यों होगा एक्सेलरेशन? बिकॉज a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये आपने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आज के, आप आराम से उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।